नमस्कार दोस्तों, B2T में आप लोगों का स्वागत है। B2T कवर्स आप लोगों का कंपटीशन का सिलेबस कवर कराने में आप लोगों की मदद करते हैं। हम आपको बेस से टॉप तक ले जाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हरियंका डायनेस्टी से स्टार्ट होकर के नंद वंश पर जा कर के ख़त्म होगी। बाइलिंगुअल होने वाला है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के छात्र ये वीडियो देख सकते हैं। हरियंका डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग देखें तो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं बिम्बिसार। बिम्बिसार बहुत ही एक डिप्लोमेटिक रूलर था, बहुत ही एक कह सकते हो बहुत ही अच्छा रूलर माना जा सकता है इस वंश का, क्योंकि इसने एक्सपांसन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, एक्सपांसन किया। एक्सपांसन इसने केवल वॉर के दम पे नहीं किया, इसने 2-3 तरीक़ों से एक्सपांसन किया। कहीं पे वार किया इसने, कहीं पे शादी करी, कहीं पे कुछ अपनी डिप्लोमेसी से। ठीक है, इसका बिम्बिसार का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बिम्बिसार ये एक्सपांसन जो होता है बिम्बिसार के द्वारा हो रहा है। बिम्बिसार का एक दूसरा नाम भी है, श्रेनिक नाम है इसका, श्रेनिक। तो वार में सबसे पहले हम इसकी वार देखें अगर, तो इसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा दिया था। मैरिज में अगर देखें तो सबसे पहले इसने शादी की थी बेटा कोसला देवी से। कोसला देवी प्रसेनजित की जो थी वो बहन थी। प्रसेनजित की बहन होने के कारण इसको प्रसेनजित शादी में काशी जो होता है वो एज अ डोवरी दहेज के स्वरूप में काशी दे देता है। तो यहाँ से बिम्बिसार के पास क्या हो जाता है, काशी एड ऑन हो जाता है। इसने शादी और की थी, इसकी 4 शादियाँ हुई थी एक्चुअली। एक कोसला देवी से हुई थी, दूसरी शादी चेलना से हुई थी, फिर क्षेमा से भी हुई थी, एक शादी इसकी हुई थी आम्रपाली से। डिप्लोमेसी से इसने क्या जीता था, डिप्लोमेसी से इसने एक अवंती के राजा थे, अवंती के राजा का नाम था चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत की जब इनकी कुछ थोड़ी सी तबीयत जब खराब हुई तो इन्होंने अपना एक, आप कह सकते हो वैद्य, जिसका नाम था जीवक, उसको भेजकर उनकी जान बचाई थी। तो जिससे इनको अवंती का कुछ भाग मिलता है, या डिप्लोमेसी कह सकते हो, या फिर आप उनसे मित्रता होती है इनकी। राजगृह को ये कैपिटल बनाते हैं बिम्बिसार। जब ये पावर में आते हैं तो कैपिटल को राजगृह बनाते हैं। और उसके बाद देखें तो ये एक बुद्धिस्ट फॉलोवर थे। इन्होंने बहुत सारे विहारास बनवाए थे, बहुत सारे तो नहीं कह सकते हैं, बेलूवन का विहार एक बनवाया था बुद्धा के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इनके जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु आते हैं, अजातशत्रु जब राजा बनते हैं तो अपने पिता को मार के उसके बाद राजा बनते हैं, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है पितृहंता। पितृहंता कहा जाता है इनको, क्योंकि ये अपने पिता को मार करके राजा बने थे। इन्होंने राजगीर का किलाबंदी करवाई, फोर्टिफिकेशन इन्होंने करवाया। इन्होंने इनके टाइम पर ही जो बुद्ध की पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जिसके जो कह सकते हैं अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। यहाँ पर ही विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात होती है, तो बुद्ध की मृत्यु होती है 483 में, तभी यहाँ पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। डेटिस को लेकर के अभी थोड़ा हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डेटिस वैसे इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। अगर डेटिस देखें हम लोग तो बिम्बिसार का जो राज्यकाल था वो 544 BCE टू 492 BCE है। फिर हम अजातशत्रु पे मूव कर रहे हैं। अब अजातशत्रु ने राजगीर का फोर्टिफिकेशन करवाया था, और इनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो था 492 से 460 BCE तक। ये पितृहंता कहे जाते हैं। दूसरी बार अगर हम लोग देखें तो इन्होंने भी कुछ बहुत एक्सपेंसन किया था।
कुछ बहुत एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि इन्होंने सबसे पहले तो प्रसेनजित, जिनकी बहन से शादी की थी किसने, बिंबिसार ने, तो प्रसेनजित से ये युद्ध करते हैं। तो पहला युद्ध तो ये जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा युद्ध जो होता है ये हार जाते हैं। तो एट द एंड होता ये है कि प्रसेनजित की जो एक पुत्री है जिसका नाम था वज्जिरा, जब प्रसेनजित से ये दूसरी बार हारते हैं तो काशी इनसे छिन जाता है। तो दोबारा होता ये है कि प्रसेनजित की पुत्री वज्जिरा से इनकी शादी हो जाती है। फिर से इनको काशी कैसे मिल जाता है, काशी दोबारा से मिल जाता है एज अ डाउरी ही। ठीक है, इन्होंने लिच्छवी पर अटैक करा था। लिच्छवी को जीतने के लिए लिच्छवी को जीतने के लिए सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आप लोगों को, वर्षकार का नाम याद रखना है। ये इनका सेनापति था जो लिच्छवी को जीतने में जिसकी डिप्लोमेसी का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो इन्होंने लिच्छवी यानी कि वैशाली को जीतने के लिए नए शस्त्र का यूज़ किया था। एक का नाम था महाशिलाकंटक और दूसरे का था नाम रथ मूसल। दोनों का नाम याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये जो थे अजातशत्रु किसके कॉन्टेम्पररी थे, बुद्धा। अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाता है कि अजातशत्रु किसके कॉन्टेम्पररी थे तो बुद्धा के कॉन्टेम्पररी थे ये। फिर नेक्स्ट रूलर जो इस हरियंका डायनेस्टी का आता है वो होता है उदाइन। उदाइन क्या करता है, उदाइन आता है तो जो कैपिटल अभी तक चली आ रही थी, बिंबिसार ने कैपिटल किसको बनाया था, बिंबिसार, जब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिंबिसार ने कैपिटल बनाई थी राजगिरी को, फिर उसका फोर्टिफिकेशन कराया अजातशत्रु ने। ये आकर के कैपिटल को पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर देता है। बस यहीं पर हो जाता है इसका अंत। इस डायनेस्टी में इनका जो एक सेनापति था, कमांडर, वो शिशुनाग आता है। शिशुनाग इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश स्टार्ट कर देता है। तो शिशुनाग वंश का सबसे पहला जो शासक होता है वो खुद शिशुनाग ही होता है। शिशुनाग आता है तो शिशुनाग वैशाली को कैपिटल बनाता है। आप लोग देखेंगे कैपिटल का ट्रांजिशन यहाँ पर पहले उदयन ने पाटलिपुत्रा किया, फिर यहाँ पे कैपिटल बदलती है तो वैशाली को कैपिटल बनाया जाता है। शिशुनाग ने अवंती को जीतने का काम किया था। अवंती शिशुनाग के द्वारा जीती गई थी। फिर इसका जो नेक्स्ट रूलर आता है उसका नाम होता है कालाशोक। बढ़िया रूलर था, अच्छा रूलर था। इसके टाइम पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जिसके सबा कमीर जो थे वो अध्यक्ष थे। ये दोबारा से कैपिटल को पाटलिपुत्रा लेके जाता है। याद रखेंगे आप लोग, कैपिटल ज़रूर याद रखेंगे किसने किसने चेंज की है। लास्ट में मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा। शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर का नाम महापद्मनंदी बताया जाता है, महानंदी एक्चुअली तो बताया जाता है। महानंदी की एक शूद्र वाइफ थी, उससे महापद्मनंद का, शूद्र वाइफ से किसका बर्थ होता है, महापद्मनंद। यही जा करके नंद वंश की स्थापना करता है, नंदा डायनेस्टी का स्थापना करता है। तो चलिए अब हम नंदा डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर का नाम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि महापद्मनंद जो है इसका इस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर बताया जाता है महापद्मनंद। दोस्तों ये क्या करता है, सबसे पहले इसने कलिंग को जीता था और कलिंग को जब इसने जीता तो अपने आप को एक उपाधि दी थी, एक राट की उपाधि। याद रखेंगे ये एक राट की उपाधि लेता है। इसने कुछ और उपाधियाँ भी ली थी, जैसे सर्वछत्रांतक कहा था खुद को, ठीक है, सर्वछत्रांतक इसने कहा था। पाणिनि जो थे इसी के दरबार में रहते थे, याद रखेंगे पाणिनि की किताब का नाम अष्टाध्यायी, ये इनकी किताब थी। दस इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं धनानंद। नेक्स्ट रूलर आते हैं जो अलेक्जेंडर के कंटेम्पररी थे। ये इनके टाइम पर जो था अलेक्जेंडर के, सबसे पहली बात तो ये कंटेम्पररी थे, समकालीन थे।
चंद्रगुप्त इनको हटा देते हैं। इनको जो एबॉलिशन होता है वो कौन करता है? चंद्रगुप्त इनको हटा देते हैं। और यहाँ से मौर्य वंश क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम इसके बाद की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश के बारे में, और इसके आगे हम लोग देखते जाएंगे। अगर हम एक चीज़ बताएं तो नंद वंश के जितने भी लोग थे वो जैनिज़्म के फॉलोअर थे। ठीक है, देखिए फर्स्ट वीडियो थी चैनल की, तो प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और हमें सजेशंस भी दीजिएगा कि आगे हम कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।